और आज का जो टॉपिक रहने वाला है ना वो रहेगा मैनिफेस्टेशन है क्या और ये ज़िंदगी में क्यों अपनाना चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बहुत ज़्यादा बढ़िया, बिल्कुल खुश, जैसे आपको दिख रही होंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मेरे इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और मेरी वीडियोस की वेट करते हैं और कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी वीडियो लाया करो। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए हर हफ्ते 2 ना 3 वीडियो ज़रूर लेके आऊँ। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है ना वो रहेगा मैनिफेस्टेशन। इतने सारे क्वेश्चंस मेरे को आते थे कि दीदी कभी आप बताओ तो आप क्या फील करते हो, क्या होता है ये एक ऐसा शब्द है, अगर इस शब्द को आप समझ लेना तो आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। हर किसी इंसान की लाइफ में ये शब्द काम आता है। किसी को पता होता है, किसी को नॉलेज नहीं होती है। कई बार आपने सुना होगा कि यार मेरे साथ तो ऐसा हुआ, ये तो मुझे ऐसा लगता था, मैंने पहले सोच रखा है। कोई गेस्ट आ जाता है और उसी दिन हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और वो सरप्राइज दे देता है आपको। होता होगा ना ऐसे, कोई चीज़ आपको मिल जाती है। वीडियो रोक के कुछ सोचना कि कोई चाहे छोटी सी चीज़ हो। मैं अपना एक खुद का इंसिडेंस बताती हूँ। मेरे को ना एक पर्स चाहिए था, इतना बड़ा पर्स, ब्लू कलर का। अब भाई मैंने मतलब विचार लगाया कि मुझे पर्स चाहिए, वो ब्रांडेड पर्स था। चाहिए तो 2-3 महीने बाद, उस टाइम मैं कोचिंग लेती थी शादी के बाद। सो उसी दौरान मुझे वो पर्स चाहिए था, क्योंकि मेरे पास छोटे वाला था, बड़े वाला पर्स नहीं था जिसमें मेरी बुक्स आ जाए। सो भाई वो मुझे बर्थडे पे एज अ प्रेजेंट मिला। वो भी मैंने सोचा था। मेरी ज़िंदगी में ना इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, मैं कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाती हूँ। मेरे साथ जो हुआ है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आपकी सक्सेस लाइफ में ना मैनिफेस्टेशन हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है, कोई बच्चा अगर सक्सेस होता है या फिर 12th क्लास में उसको फर्स्ट आना है, तो उसके बारे में उसके माइंड में पहले से ही चीज़ें 6 महीने से चल रही होती हैं, मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, और वो लास्ट में आकर रहता है। और एवरेज बच्चा सोचता है कि बस पास ही हो जाऊं, तो वो पास ही होएगा, वो कभी फर्स्ट नहीं आ सकता। सो हमें क्या होता है कि भाई पहले हमें खुद को है ना, जो हम करना चाहते हैं उसका बिलीव सिस्टम बनाना है। अगर मुझे एक यूट्यूबर बनना था ना, तो इसकी जर्नी 3 साल पहले स्टार्ट हो चुकी थी। मैं बंद कमरे में वीडियोस देखती थी और मुझे बहुत पसंद, बहुत मज़ा आता था ये व्लॉगिंग देखना। एक लड़की अपर्णा देवयाल, उसके व्लॉग्स देखती थी, तो मैं सोचती थी अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। हालाँकि मैंने जॉब के लिए भी सोचा था, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी सोचा था, वो भी मैं लगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मैनिफेस्टेशन से मिल पाती हैं। सो अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि आखिरकार मैनिफेस्टेशन है क्या और ये ज़िंदगी में क्यों अपनाना चाहिए। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी स्थिति है हमारे माइंड की। 2 माइंड होते हैं, एक सबकॉन्शियस और एक कॉन्शियस। एक तो जो सोते टाइम हम सपने देखते हैं और माइंड चलता रहता है ना, एक वो माइंड होता है सबकॉन्शियस। और एक कॉन्शियस माइंड होता है जो हम आंखों से देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। और जो हम आंखों से नहीं देखते, अंदर अंदर सोचते रहते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो इनके बीच ना एक कनेक्शन होता है। कभी आपने सोचा है, कई सपने देखने लगते हैं, ऐसा लगता है वो हकीकत हो जाएंगे, मतलब इनका एक कनेक्शन सा होता है। और मैनिफेस्टेशन क्या होती है, हमारी सोच होती है। हमें क्या करना है, बिल्कुल शांत माहौल में सुबह या रात को बैठ जाना है शांति में। और जो भी चीज़ हमें चाहिए ना अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी चाहिए, आपको कार चाहिए एक नई, मान लो कि आपको एक नई होंडा सिटी चाहिए, तो उसके सपने लो आंखें बंद करके कि मैं कार में बैठा हूँ या बैठी हूँ, उसको ड्राइव कर रही हूँ, इस तरीके से। अगर आपको एक नया घर चाहिए, नए घर के सपने लो। सपने मतलब माइंड को सेट करो उसके लिए कि मेरा घर ऐसा होगा, मेरे घर में इतने रूम होंगे। रेगुलर उसके बारे में सोचना शुरू करो, जैसे मैंने किया था। मैंने अपनी 12th क्लास होगी, ग्रेजुएशन होगी, हमेशा मैं टॉप पर रही हूँ, तो मैं पहले से ही सोचती थी इन चीज़ों को कि मुझे करना है। और जैसे लड़के से मुझे शादी करनी थी ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही सोचती थी मैं माइंड में कि वो जिम जाता होगा, इतना हैंडसम होगा, ऐसे होगा। तो डिट्टो मुझे वैसे ही हस्बैंड मिला। उसके बाद यूट्यूब जर्नी, मेरे को सिल्वर प्ले बटन मिला,
तो उसके बारे में मैं सोचती थी। जिस दिन मैंने शुरू किया था ना यूट्यूब, तभी से सोचना स्टार्ट कर दिया था कि एक दिन मेरा सिल्वर प्ले बटन आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है। ऐसे सप्लीमेंट स्टोर होगा हमारा, उसके लिए भी हमने सोचना शुरू कर दिया था। तो जो तुम्हें कामयाबी जिस लाइन में भी जाना है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर, मैं पेशेंट्स का चेकअप कर रहा हूँ, कर रही हूँ। टीचर बनना है तो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। ये चीज़ें ना सुबह सुबह जब माइंड में कुछ भी ना हो, तब अपने माइंड को सेट करवा दो कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए। तो तुम्हारे माइंड ना अपने आप चीज़ें, यूनिवर्स अरेंज कर देती है वो चीज़ें, चाहे कैसे ही करे। और ये हिमांशी ना आप लोगों से प्रॉमिस कर रही है, अगर ऐसा ना हो ना तो मेरा नाम बदल देना, मुझे अनफॉलो, क्या कर सकते हो, अनसब्सक्राइब कर देना भाई। सच बता रही हूँ, मेरी रियल लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करना चीज़ों को। मेरा भाई आज इतना बड़ा यूट्यूबर है, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो बचपन से ही अपने जो बुक्स पे रहती थी, न्यूज़पेपर्स पे कार रहती थी ना, उनको चिपकाता रहता था वॉल पे। उसको नहीं पता ये मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट इनडायरेक्टली उसकी लाइफ में है। जरूरी नहीं सबको पता हो, लेकिन होता ये सबके साथ है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। और इसको करना कैसे मैंने आपको बता दिया। सुबह मैं आपको पजल नहीं करूंगी, यूट्यूब पे बहुत लोग हैं भाई अपनी वीडियोस पे व्यू पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, मैंने बुक्स पढ़ी हैं, मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। यू कैन विन फर्स्ट बुक मेरी वो थी। उसके बाद द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो मैंने पढ़ी थी। और उसके बाद मैंने 2-3 बुक्स और पढ़ी हैं। आप भी ये सेल्फ हेल्प बुक्स बोलते हैं इनको, पढ़ सकते हैं और इस चीज़ की डीपर नॉलेज ले सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जितने चाहे 10 क्या 1000 बुक पढ़ लो, सेम यही चीज़ें रिपीट होंगी। आपको एक्शन लेना है, पहले चीज़ें सोचनी है, फिर उन पे काम करना स्टार्ट करना है। यूनिवर्स आपको अरेंज करके दे देगा सब चीज़ें। लिटरली मेरा विजन बोर्ड होता था और आज भी है। अब मैं एक और विजन बोर्ड बनाऊंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पता है, छोटे छोटे आप गोल्स बनाना स्टार्ट कर दें अपनी लाइफ में। जो चीज़ आपको चाहिए उसको लिख दें, दीवार पे लिख दें, एक बोर्ड पे लिख दें। मैं ना लिख दिया करती थी। मेरे को आईफोन चाहिए था शादी से पहले, मेरे को बहुत सारा मेकअप चाहिए था, मेरे को हेयर स्मूथनिंग करानी थी, मेरे को ट्रैवल करना था, मेरे को पहाड़ों में जाना था। तो वो सारी चीज़ें मैंने पेस्ट कर दी अपने रूम में। मैं फ़ोटो भी लगा दूंगी अगर हुआ तो। और वो सब चीज़ें मेरी लाइफ में हुई एक्चुअल में। हाँ, इतना बड़ा गोल मत सेट करो कि भाई आपको, मतलब कि आपकी हैसियत ही नहीं है। अभी आप लाखों में नहीं कमा रहे हो और आप लिख दो कि मेरे को करोड़ों कमाना है, नहीं हो पाएगा। मेरे को चांद पे जाना है, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। जो तुम्हारी सिचुएशन है, रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं आपको। कुछ नहीं, हवा में तीर नहीं मारने, बिल्कुल सच्चाई वाले, जो तुम्हें लगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर विल पावर है। और सबसे पहले एक और बात बता दूँ, तुम कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में ना। इंसान कुछ भी कर सकता है, सच बता रही हूँ। अपने आप को कमज़ोर कभी भी मत समझना। जिस दिन तुमने अपने आप को कमज़ोर समझ लिया ना, ये दुनिया तुम्हें कमज़ोर क्या फद्दू समझने लगेगी। तो किसी को मौका ही मत दो ना। यहाँ कामयाब होने के लिए आए हो, खुद के लिए आए हो। खुद से प्यार करो सिर्फ, और सक्सेस हो। पैसा आएगा, पैसे से अपनी ख्वाहिशें पूरी करो, इससे आगे कोई फंडा ही नहीं है। सबसे पहले अपने माइंड को सेट करो। पता है लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी लाइफ में होती है। किसी के साथ फैमिली प्रॉब्लम हो रही है, कोई बीमार है, या किसी की लड़ाई झगड़ा हो गया है फैमिली में, या बाहर कोई कलेश हो गया। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है ना जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी में होती हैं। बट पता है क्या चीज़ है, सुख और दुख दोनों पहलू है। सुख आएगा तो दुख भी साथ लेके आएगा, और दुख आएगा तो सुख भी आएगा। तो हमें स्टेबल रहना है खुद को, है ना। हम यहाँ मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। सारा खेल मेंटलिटी का, और कुछ नहीं है। तुम्हें हिम्मत रखनी है, आगे बढ़ना है। और कम एज में कैसे सक्सेस होना है, कैसे पैसा कमाना है, सिर्फ यही एक टारगेट रखो कि तुम्हें, है ना, कुछ बड़ा करना है। ऊंचा, इतना ऊंचा उठना है ना तुम्हें कि लोग तुम्हारा एग्जाम्पल दे कि देखो इसके जैसे बनो। बुराइयां बहुत करते हैं लोग, चुगलियां बहुत करते हैं, सब चीज़ों को छोड़ो, वो तुम्हारा लेवल है ही नहीं।
तुम्हें लोग पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेंगे और तुम उलझ भी जाओगे। लेकिन वहाँ से सीख के फिर आगे बढ़ जाओ। मैं भी उलझ जाती हूँ, बट मैं सीखती हूँ, गलत लोगों को पीछे छोड़ती हूँ, फिर आगे बढ़ जाती हूँ। मेरा फोकस सिर्फ मेरी लाइफ पे होता है, ना कि मेरे आसपास कौन है, क्या कर रहा है। आई डोंट केयर अबाउट देम। तो ये सब चीज़ें करो, तुम मेरी एक फैमिली हो। मैं तुम्हें समझाने का इसलिए फ़र्ज़ रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे कुछ चीज़ें करके कुछ हासिल हो गया है तो वो मैं तुम लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो मेरे को यहाँ तो सिर्फ व्लॉगिंग का ही टाइम मिल पाता है, ये सब वीडियो में नहीं बना पाती हूँ। लेकिन मैंने सोचा आज अच्छा माहौल बन रहा है, मैं बड़ी खुश थी, तो मैं कहा आज करते हैं आप लोगों से बातचीत। रेगुलर व्लॉगिंग आप हनी हुड्डा H2 पे देख ही सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल हिमांशी हुड्डा पे आप कुछ भी देख सकते हो। वहाँ पे मेरी लाइफ का, मैं अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करती हूँ। पता है सिर्फ वीडियोस बनाना ना मेरे लिए व्यूज़ कमाना नहीं है, लिटरली कसम से मैं इन चीज़ों को बहुत इंजॉय करती हूँ। ये चीज़ें मेरी ना फ्रस्ट्रेशन को कम करती हैं और इस दुनियादारी से मुझे अलग करती है। मेरे को एडिटिंग करना बहुत पसंद है, वीडियो पोस्ट करना बहुत पसंद है। आई रियली लव माई सेल्फ, आई रियली लव माई लाइफ। आई एम ग्रेटफुल दैट कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी खूबसूरत लाइफ दी है। सेम आपको यही करना है, भगवान को शुक्रिया करना है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि भगवान को शुक्रिया क्यों करना है और क्या चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको अप्लाई करना है। लेकिन सबसे पहले आपको मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में उतारना होगा। बुक्स पढ़े या इसके बाद 2-4 वीडियोस और देखें। जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो गए, एक्ट्रेस हो गए या कोई भी हो गया ना, वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को अपना कर ही उस मुकाम पे पहुँचे हैं। सोनू शर्मा जी हो गए, संदीप महेश्वरी हो गए और TS मदान, ये कोई भी हो गया यार। मैं तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप मेरी ऑडियंस है, आप इन चीज़ों से अनजान ना रहें। सबको सब चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप पैसे नहीं कमा रहे, एक हाउस वाइफ है मान लो, और हर किसी की नीड है आज के टाइम में और सेल्फ डिपेंड होने की, और पति से पैसे ना लेने की, अपने बच्चों का खर्च चलाने की, सब चीज़ों की। ज़रूरी नहीं कि एक अमीर आदमी मेरी वीडियो देख रहा होगा, ठीक है। अगर आप एवरेज हैं, आप बिलो एवरेज हैं, सो मैं आपको एक सही सजेशन देती हूँ। अपनी लाइफ में जो चीज़ करना चाहते हो आप, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्किल होती हैं। उस स्किल को पहचाने पहले तो कि यार मैं कर क्या सकता हूँ। वो वीडियो बनाना भी होता है, वो सिलाई करना भी हो सकता है, वो टीचिंग करना भी हो सकता है, वो किसी की हेल्प करना भी हो सकता है, वो कंपनी में जॉब करना भी हो सकता है, या कुछ भी XYZ। आप 10,000 की नौकरी से शुरू हो सकते हैं और लाखों तक कमा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक सोच की वजह से। समझ रहे हो? तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ ठंडे दिमाग से बैठें, अपनी स्थिति को पहचानें कि मैं अपनी ज़िंदगी में कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ, और अपना काम शुरू कर दें। मुझे एक टीचर बनना है। आप ये खुद को कहें कि मैं एक बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, स्टूडेंट्स मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। और हाँ, एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट के लिए भी ये बहुत सक्सेस हो सकता है मैनिफेस्टेशन, जब वो ऐसे कहे कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, लोग मेरा बहुत ज़्यादा मेरे को उत्साहित कर रहे हैं, लोग मेरी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे घर में मेरे को सब बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। ऐसे सोचना, खुद को अच्छी अच्छी बातें बोलना, तो एक दिन पक्का आप एक गवर्नमेंट जॉब ले चुके होंगे। और आप मेरे को थैंक यू कहने कमेंट बॉक्स में ज़रूर आना जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। मैं उन लड़कियों के लिए भी ये वीडियो बना रही हूँ जो कॉलेज में हैं और सिर्फ कॉलेज से घर, घर से कॉलेज आ जा रही हैं। कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ एक कॉलेज घर से आना जाना, ये कुछ नहीं। अपना टाइम वेस्ट मत करो, कुछ ना कुछ साइड बाय साइड, या अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो कि भाई मुझे कामयाब होना है। क्योंकि शादी के बाद जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। बहुत कम लड़कियाँ हैं जो शादी के बाद अपनी लाइफ को सेटल कर पाती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम अभी इस एज में हो, कुछ भी सीख सकती हो। साइड बाय साइड स्किल ज़रूर आनी चाहिए आपको, चाहे कुछ भी स्किल करो आप। इतना हो कि भाई आप शादी से पहले अपने पास पैसे कमा चुके हों, यानी कि अपनी सेविंग करना जानते हो। इतना कर लेना बस, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। कामयाब हो, सिर्फ और सिर्फ कामयाबी आपके काम आएगी, कुछ भी काम नहीं आएगा। एक नाम कमाना आपके काम आएगा।
इस दुनिया में हम आए हैं ना, तो नाम कमाने के लिए आए हैं, कि जिस दिन हम इस दुनिया से जाएं तो लोग ये कहें कि फलाना आदमी था और इतना नाम था। मतलब बहुत लोग मरते हैं डेली के, कौन किसको याद कर रहा है, कोई नहीं करता। लेकिन तुम्हें क्या बनना है, एक इंस्पिरेशन बनना है कि वो था। जैसे आज मेरे लिए मेरे इंस्पिरेशन मेरे नाना है। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और उनकी ज़िंदगी के जब पहलू को देखती हूँ ना, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और इतने अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जिया। वो चले गए, लेकिन मेरे को शिक्षा दे के गए हैं कि हमेशा उन लोगों से रिश्ते निभाएं जो आपसे अच्छे से व्यवहार करते हो। सबको एक जैसे रखना ज़रूरी नहीं होता है, हम सबके साथ नहीं रख सकते बना के। इस वीडियो में वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस मैं बनाती रहूँगी, जिससे कि आपको शिक्षा मिले मेरे थ्रू। अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ तो उसका कुछ ना कुछ छोटा मोटा पार्ट आप भी सीख कर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकें। मेरे से नहीं होगा कि मैं कॉपी पे पेपर लेके बैठूं। मैं सिर्फ वो बता सकती हूँ जो मैंने खुद अपनी लाइफ में चेंज देखा है। सच में मैं सुबह उठकर, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले, बुक्स पढ़ती थी, उन चीज़ों को फील करती थी, महसूस करती थी, और वैसे ही मैंने अपनी ज़िंदगी को बनाया है। और जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ ना, इसी ज़िंदगी को मैं डिज़र्व करती थी, और ऐसी ही ज़िंदगी मैं बिल्कुल सेम सोचती थी। मैं संतुष्ट हूँ अपनी ज़िंदगी से। मैं अपनी कामयाबी की तरफ हूँ। मुझे पता है कि मैं और भी ज़्यादा कर सकती हूँ, और मैं करूँगी। दिन पर दिन अपने आप को अपडेट करना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने लिए नई नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता है। तो आपको भी यही करना है। आप किसी रूम में ये वीडियो देख रहे होंगे या कहीं भी देख रहे होंगे, मैं चाहती हूँ कि आप भी रूम से बाहर निकलें, खुद के लिए कुछ करें, सक्सेस हों। वरना कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे भाई बहन, कोई किसी के मतलब कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं जानेगा। अगर तुम्हारी एक पहचान है, तुम्हारा नाम है ना, तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाएगा। और वो कैसे आएगा? सिर्फ पैसे से, अगर आप अर्निंग करते होंगे। अगर ये बात सच ना हो तो मेरा नाम बदल देना। तो जितनी जल्दी हो सके अर्निंग करना स्टार्ट करें। अर्निंग कैसे करेंगे? अपने आप को प्रिपेयर करें कि भाई मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे को सक्सेस होना है, मेरे को नाम कमाना है। नेम, फेम, मनी, 3 चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, 3। और इसी के लिए इंसान आता है। अपने मेंटल पीस को तब वो शांत कर पाता है जब आपके पास इनफ मनी हो। गरीब आदमी कभी मेंटली पीस नहीं कर पाता, वो सेटिस्फाई नहीं होता है। तुम्हें बनना होगा। हर कोई अपनी फैमिली का मिलेनियर, बिलेनियर हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं। मेरी जर्नी को आप देख सकते हैं कि मैंने कहाँ से कैसे कैसे स्ट्रगल करके क्या क्या किया है। हाँ, मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची कि भाई मेरे को इतना ही बड़ा कुछ अचीव हो गया, लेकिन मैं यहाँ संतुष्ट हूँ कि मैं कर सकती हूँ। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ, और ना ही मैं कभी रुकूंगी। तो आपको भी ना रुकना है, ना झुकना है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और मेरे साथ बने रहना। अगली वीडियो कौन सी होगी वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और मैं बहुत ही अच्छी एक और वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जल्दी ले जाऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे। कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है। राधे कृष्ण राधे। को तत्व वृषभानु